हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिथिलेश सोलंकी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजपूतों का उत्कर्ष एक वीडियो मैं पहले इस पे जारी कर चुकी हूं। ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। पहले के दो सिद्धांतों पे हम चर्चा कर चुके हैं। उन राजपूतों की वीरता, शौर्यता, उन सभी विचारधाराओं को जो उनकी उत्पत्ति में सहायक थी, हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ राजपूतों के स्वभाव, विदेशी जातियों और राजपूतों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, सारे हम इन सब में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, गुर्जर वंश का मत। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर वंशीय बताते हुए विदेशी वंशीय मत को पुष्ट किया है। उनकी मान्यता है कि गुर्जर जाति भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली हुई थी और उसका श्वेत हूणों के साथ निकट संबंध था। ये दोनों विदेशी जातियां थीं क्योंकि पुराणों में गुर्जर और हूणों को विदेशी जातीय बताया गया है। इस संदर्भ में वे आगे स्पष्ट करते हैं कि अग्निवंशीय प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। राष्ट्रकूट और अरब यात्री भी प्रतिहारों को गुर्जर ही बताते हैं। अगर हम इस सिद्धांत की आलोचना करें तो वेद महोदय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया में इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि प्रतिहारों को जो गुर्जर कहा गया है वह जाति की संज्ञा से नहीं, वरन उनका देश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण है। राष्ट्रकूटों ने तथा अरब यात्रियों ने भी उन्हें भूमि विशेष से संबंधित होने के कारण गुर्जर कहा है। ऐसी स्थिति में इन्हें गुर्जर वंशीय नहीं ठहराया जा सकता। श्री वेद के अनुसार कन्नौज के प्रतिहारों ने स्वयं को कभी गुर्जर नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को सूर्यवंशीय ही कहा है। इसके अतिरिक्त मानवीय शास्त्र का यह ज्ञान बतलाता है कि गुर्जर विदेशियों के संतान नहीं थे, वे विशुद्ध आर्य थे। अगला जो सिद्धांत है, विदेशी मत का सिद्धांत, और इस मत के सिद्धांत के विषय में डॉक्टर स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रूक, इन्होंने इन मत की पुष्टि की है। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों को शक और सीतियन बताया है। डॉक्टर स्मिथ ने भी इस विदेशी होने के मत को स्वीकार किया है और बताया कि शक और यूची की भांति गुर्जर और हूण जातियां भी शीघ्र ही हिंदू धर्म में मिलकर हिंदू बन गई। वे लिखते हैं कि परिहार और उत्तर के कई दूसरे प्रसिद्ध राजपूत वंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले थे, जो ईसा संवत की 5वीं या 6ठी सदी से भारत में आए थे। इन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और इन्हीं से चंदेल, राठौड़, गहड़वाल आदि प्रसिद्ध राजपूत वंश निकले और उन्होंने अपनी उत्पत्ति को प्रतिष्ठित बनाने के लिए उन्हें सूर्य चंद्र से जा मिलाया। दूसरी तरफ कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रूक का मत है कि जो शितियन, शक और हूण जाति विदेशी जाति समूह हिंदू समाज में स्थान पा चुके थे और देश रक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें महाभारत तथा रामायण कालीन क्षत्रियों से संबंधित कर दिया गया और उन्हें सूर्य या चंद्रवंशीय मान लिया गया। टॉड महोदय ने राजपूतों को शक व सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए हैं कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीतियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ यज्ञ, जो है अस्त्र की पूजा, अस्त्र शिक्षा, उत्तेजस सुरा के प्रति अनुराग, अंधविश्वास, भाटों की प्रथा, समाज में स्त्रियों का स्थान और रीति रिवाज आदि शक व सीतियन लोगों में भी पाए जाते हैं। अतः ये दोनों जातियां एक जैसी है। विदेशी सिद्धांत की आलोचना डॉक्टर ओझा का मत है कि शक, कुषाण या हूणों के जिन जिन रस्मों रिवाज व परंपराओं का उल्लेख कर्नल टॉड ने साम्यता बताने के लिए किया है, वे भारतवर्ष में अतीत काल से ही प्रचलित थी।
अतः उनको इन विदेशी जातियों से जोड़ना निराधार है। उन्होंने उनके प्रमाणों का उल्लेख करते हुए ये भी सिद्ध किया है कि नंद वंश के पहले और बाद में भी क्षत्रिय विद्यमान थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक व कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। इस प्रकार विभिन्न विदेशी इतिहासकारों द्वारा राजपूतों को विदेशियों की संतान स्वीकार किया गया है, परंतु इस मत के प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगला जो सिद्धांत दिया है वो ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दूसरा मत ये प्रतिपादित किया है कि कुछ राजपूत वंश धार्मिक वर्ग से भी संबंधित थे जो विदेशी थे। इस जो मत है उसकी पुष्टि हेतु उन्होंने बिजोलिया शिलालेख को प्रस्तुत किया है। इसमें वासुदेव के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उसके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होने का एक अकाट्य प्रमाण है। कायम खां रसों में भी चौहानों की उत्पत्ति वत्स से बताई गई है। इस बात की पुष्टि आबू शिलालेख से अभिलेख से भी होती है। इस आधार पर डॉक्टर भंडारकर गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति को नागर ब्राह्मणों से होना बताते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि मेरी कुंभलगढ़ प्रशस्ति द्वितीय पट्टिका की खोज और उसके पद्यांशों का संपादन मुझे इस निर्णय पर पहुंचाते हैं कि बापा रावल जो गुहिल वंशीय थे, आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से थे और जिन्होंने नागदा में आकर हारित ऋषि की अनुकंपा से शासन की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। बापा के पीछे भरत भट्ट को भी चाटसू अभिलेख में ब्रह्म क्षत्रिय तथा द्विज इसलिए कहा गया है कि उसे ब्राह्मण संज्ञा से क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त विप्र शब्द का उपयोग पुराने लेखों में जो इन राजपूत वंशों के लिए किया गया है उनका ब्राह्मण होना सिद्ध करता है। भारतवर्ष का इतिहास ऐसे कई उदाहरणों को उपस्थित करता है जहां प्रारंभ में ब्राह्मण होते हुए भी कई राजवंश क्षत्रिय पद को प्राप्त हुए। ऐसे वंशों में कण्व और शुंग वंश मुख्य हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है। उनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई थी, वरन वे प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं। मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ विद्वानों के मतानुसार राजपूत न पूर्णतया भारतीय थे और न ही पूर्ण रूप से विदेशी। कुछ राजपूत क्षत्रियों के संतान हैं और कुछ विदेशियों में से हैं। शक, हूण, कुषाण आदि अनेक विदेशी जातियों ने भारत में अपने राज्यों की स्थापना की तथा उन्होंने अपने संबंध प्राचीन क्षत्रियों से स्थापित कर लिए। धीरे धीरे इनमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगे और फिर भारत के समस्त राजपूत एक जाति के सूत्र में बंध गए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी जातियां जो भारत में आकर बसी उन्होंने सामाजिक वर्गों को पुनर्व्यवस्थित किया और राजनीतिक शक्ति उन्हीं के पास होने के कारण उनके ब्राह्मण सलाहकारों द्वारा उन्हें प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ा गया। परंतु अनेक इतिहासकार इस कथन को स्वीकार नहीं करते। अगला जो है वैदिक क्षत्रियों की संतान। डॉक्टर गौरी शंकर, हीरानंद ओझा एवं वेद मोदे ने राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान स्वीकार किया है। उनके कथनानुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र पूजा किया करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। इसके अलावा राजपूत वैदिक क्षत्रियों की भांति युद्ध प्रेमी और युद्ध में नैतिक आचरणों का पालन करने वाले रहे हैं। प्रतिहार अपने को सूर्यवंशीय तथा चंदेल अपने को चंद्रमा की संतान मानते हैं।
रामायण तथा महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण के नियम बनाए गए हैं उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से हुए युद्धों में भी किया था। डॉक्टर ओझा व श्री वेद के इस मत की भी अनेक इतिहासकारों द्वारा आलोचना की गई है, परंतु फिर भी यह मत उपरोक्त अन्य मतों से कहीं अधिक वजनदार है। आखिरकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपरोक्त विवेचन जो है विवरण से प्राप्त होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो सभी विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, सर्वसम्मत नहीं है। श्री वेद महोदय अग्निकुंड की कथा को कल्पना मात्र मानते हैं। मनुस्मृतियों में प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय माना गया है। इस आधार पर राजपूत भी प्राचीन आर्य क्षत्रिय थे। डॉक्टर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी राजपूतों को आर्य क्षत्रियों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। विदेशी इतिहासकारों द्वारा राजपूतों को विदेशियों की संतान स्वीकार करना युक्ति संगत नहीं है। इसके अतिरिक्त राजपूतों ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपूर्व वीरता प्रदर्शित की थी। विदेशियों की संतानें कभी भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी वीरता नहीं दिखा सकती। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं।